हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का हमारा डेप्रिसिएशन का थर्ड लेक्चर है। इसमें लेक्चर फर्स्ट में आपने इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और फीचर्स पढ़े थे। लेक्चर सेकंड के अंदर आपने डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ पढ़े हैं, सिमिलर वर्ड्स पढ़े हैं, नीड, ऑब्जेक्टिव देखी हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके मेन पॉइंट है आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको आज वाले लेक्चर में मिलेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक अलग से लेक्चर बना हुआ है, वो आप देखेंगे। तो अभी आपको इस लेक्चर में सिर्फ डेप्रिसिएशन के मेथड की थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसके कितने मेथड होते हैं, कौन से मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन सा मेथड कब शूटेबल होता है। इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको आज के लेक्चर में मिलेगी। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे या इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब हम सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, जिसमें आपको इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज देंगी। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल सीखने से पहले आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में बताया है कि इसके कितने मेथड होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं? दो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के हमें दो मेथड गिवन है। ये मैंने जो एरो लगाए हैं दोनों एकदम अपोजिट जा रहे हैं, एक साइड कुछ और है, दूसरा कुछ और साइड है। ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए मैंने इनके दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट दिए हैं, अपोजिट दिए हैं। अब ये डायरेक्शन अलग कैसे है, क्यों है, क्या होता है, इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में आप बता सकोगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आपको इसकी पूरी वीडियो को रेफ़र करना होगा। तो अब देखो, पहला हम पढ़ें स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, अब देखो इसका और भी नाम है, जैसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको किस किस नाम से आप जानते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये तीनों का एक ही है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये तीनों क्या हैं? सेम है। एक के ही तीन नाम हैं। जैसे आप लोगों के निकनेम होते हैं वैसे इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। हम कंसेप्ट में आते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड का कंसेप्ट क्या है। तो फर्स्ट, द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट्स। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ असेट्स, असेट्स की कॉस्ट के ऊपर। पहला कंसेप्ट ये है कि ये किस पे कैलकुलेट होता है? असेट्स की कॉस्ट पे। सेकंड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट एवरी ईयर। हर साल आपने जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में लगाया है लास्ट तक वही डेप्रिसिएशन होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे पूरे। तभी तो उसका नाम भी तो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसके अंदर जो आपका डेप्रिसिएशन की रेट या अमाउंट है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। थर्ड आता है आपका वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम ज़ीरो एट द एंड। और लास्ट में जो आपके असेट्स की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है, फिनिश हो जाती है। यहाँ पे आपकी असेट्स की कोई भी वैल्यू नहीं बचती है। तो आपने ये तीनों कंसेप्ट याद रखने हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो भी अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। असेट्स की वैल्यू लास्ट में ज़ीरो बचेगी और डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ असेट्स पे, असेट की कॉस्ट पे। ये जो डायग्राम है यहाँ से आपको ये याद ही हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन की रेट सेम रहेगी, इन लास्ट जीरो हो जाएगी असेट्स, और असेट्स की कॉस्ट पे ये चार्ज होगा। इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे?
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ असेट्स की कॉस्ट में से, मतलब असेट्स की टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, जो कि आई बटन पे आपको गिवन है लिंक, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होती है। यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ असेट्स ये है कि आपने परचेज़ की किसी असेट्स को, वहाँ से लेके और उसे रनिंग पोजीशन में लेके आने तक जितने भी एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं आपकी रिलेटेड असेट्स पे, वो सारे उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। टोटल कॉस्ट उसी को बोलेंगे। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स में से जब हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, जो स्क्रैप वैल्यू है कि लास्ट में उस असेट्स का पूरी फुल्ली डेप्रिशिएट होने के बाद में जो उसके स्क्रैप को हम सेल करने पे जो हमें प्राइस मिल रही है, उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स में से जब आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस करोगे और डिवाइड करोगे एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, आपने उस असेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी ली है, कितना आपको एस्टिमेट है कि इतने ईयर्स में ये असेट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो ये है आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट, कितना अमाउंट आपको डेप्रिशिएशन पे लगाना है। और अब उसकी परसेंटेज अगर हमें देखनी है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन के लिए है अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन कहाँ से आएगा, ये इसका पर्टिकुलर पूरा का पूरा फॉर्मूला है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई 100। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन मिल जाएगी कि कितना परसेंट आप डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं। फॉर्मूले पे आ जाए, एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। वैसे इसके लिए थ्योरेटिकल, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर है। प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर आप पूरा देखेंगे कि कैसे स्ट्रेट लाइन को हम ट्रीट करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली इसे हम करते हैं। जैसे पूरा मशीन अकाउंट बनेगा तब डेप्रिशिएशन कैसे लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन को कैसे शो करेंगे, रिटर्न डाउन को कैसे शो करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं इसकी। तब देखो एग्जांपल देखो कि कॉस्ट ऑफ असेट इज़ ₹1 लाख। कोई असेट आपने परचेज़ की, वो 1 लाख रुपीज़ में आपने परचेज़ की, ओके। तो आपकी कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी हो गई है, 1 लाख। अब डेप्रिशिएशन रेट है उसकी 25%। डेप्रिशिएशन कितना है, 25%। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज़ इन 1 ईयर इज़ 25,000। एक साल में आप असेट्स के ऊपर कितना डेप्रिशिएशन लगा देते हो, 25,000, ओके। यानी कि एक साल में आपकी असेट्स की वैल्यू 25,000 रुपये कम हो जाती है। अब देखो एवरी ईयर इट विल बी चार्ज 25, एज अ रिजल्ट इन लास्ट 4th ईयर इट्स वैल्यू विल बी 0। देखो एक पहले साल 25,000 चार्ज किया, 75 बच गए। दूसरे साल चार्ज किया, 50 बच गए। नेक्स्ट ईयर चार्ज किया, मतलब 3rd ईयर चार्ज किया, 25 बच गए। और जब 4th ईयर भी चार्ज कर दिया तो आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हो गई है, 0। ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको सिर्फ इसको देखना है कि हम कैसे इसको, जो ये हमने कंसेप्ट लिखे हैं ना, ये 3 कंसेप्ट, इन 3 कंसेप्ट को ये फॉलो कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल हमारा तो देखो हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज 25। चारों साल के आपने डेप्रिशिएशन 25,000 रुपये लगाया, बिल्कुल लगाया। तो हमारी ये ही तो लाइन बोल रही थी क्या, कि अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज़ कांस्टेंट एवरी ईयर। हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन उसके बाद में क्या किया, डेप्रिशिएशन रेट 25% है। कॉस्ट ऑफ असेट्स, ये किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो आप, डेप्रिशिएशन रेट 25% जो थी ये किस पे अप्लाई किया आपने, कॉस्ट ऑफ असेट्स पे। तो यही तो हमारी सेकंड बात बोल रही है, दैट डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट्स। और 4th ईयर में आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हो गई थी, बिल क्या बची थी, 0 बची थी। तो यही तो बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम 0 एट द एंड। ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट था, जिसमें आपको ये डायग्राम ही याद कर लेना है कि डेप्रिशिएशन की रेट सेम रहेगी, असेट्स की वैल्यू लास्ट में 0 बचेगी और डेप्रिशिएशन असेट्स की ऑन कॉस्ट के ऊपर ही लगेगा। सेकंड मेथड आता है आपका
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये जैसे मैंने पहले ही आपको फर्स्ट डायग्राम में शो किया था, एक तरफ जा रहा है तो दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जा रहा है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अगर कभी पूछ ले तो आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही बताना है। इसी को WDV भी बोलते हैं और इसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। अब इसका कंसेप्ट देखो, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन रिटर्न डाउन मेथड। किस पे सॉरी मेथड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। कैसे होगा वो मैं भी आपको समझाती हूँ। डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। उसमें क्या था, उस स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। हर साल उसकी रेट डिक्रीज होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। और वैल्यू ऑफ असेट्स नेवर बिकम जीरो। और असेट्स की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, उसके बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। उसमें क्या बोल रहा था कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, कॉस्ट पे। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। ओके। सेकंड, डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज होता जाएगा। अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन का वो ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज होता जाएगा। और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम ज़ीरो। और यहाँ पे आपने क्या देख रहे हो कि वैल्यू ऑफ असेट्स नेवर बिकम ज़ीरो। इसका फॉर्मूला देखो कि आप रेट को कैसे कैलकुलेट करोगे। दैट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस n अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स। यहाँ पे R है अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, R है नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ ऑफ असेट्स, कि आपकी असेट्स की लाइफ कितनी है। आपकी असेट्स 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, तो वो आपका नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ ऑफ परचेज लाइफ ऑफ असेट्स में आएगा। ठीक है। अब ये हम एक सिंपली देख लेते हैं। लाइक आपने 1 लाख में एक मशीन परचेज़ की और आप कह रहे हो 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन कितना लगाना है, 10%। तो अब देखो फर्स्ट में आपने मशीन कितने की ली, 1 लाख की। अभी 10% लगेगा 1 लाख के ऊपर, तो आपका फर्स्ट डेप्रीशिएशन अमाउंट हो गया 10,000। अब मशीन कितने की बच गई नेक्स्ट ईयर, 90,000 की। 90,000 पे वापस लगा दो 10%, तो अब की बार कितना लगा, 9,000 ही लगा। गॉट इट। इस टाइप से आपकी जो डेप्रीशिएशन की कॉस्ट है वो और डेप्रीशिएशन की जो अमाउंट है वो डिमिनिशिंग डाउन होता जाएगा। ये हमने एक ओवरऑल व्यू लिया है कि इसके मेथड क्या होते हैं। मेथड को अगर हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वापस से एक बार एक कंपैरेटिव व्यू देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोल रहा है, कॉस्ट जीरो हो जाए, लास्ट में असेट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोल रहा है कि लास्ट में असेट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोल रहा है कि असेट्स की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कह रहा है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स के ऊपर। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोल रहा है कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि पहले मशीन 1 लाख की थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो 90,000 की बची। अब 90,000 पे 10% लगाओ तो 9,000 आएगा। ओके, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे अप्लाई होगा और स्ट्रेट लाइन अपने फिक्स कॉस्ट पे अप्लाई होगा। एंड थर्ड पॉइंट था अपना कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कांस्टेंट रहता है, सेम, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक सेम रहेगा। जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या था कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका डिमिनिशिंग चलेगा, डाउन होता चलेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 10,000, फिर 9,000, फिर जो अमाउंट बचा उसका 10%, तो आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो रिड्यूस होता जाएगा, रिडक्शन डिमिनिशिंग वे में जाएगा। ये 3 ही इसके डिफरेंस थे और यहाँ से आपने इसके फॉर्मूलेज देख लिए हैं। फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे
जबकि लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी चीज़ की आपको परसेंटेज निकालनी है तो उसका बेस लोगे। हमारा बेस क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स। और क्या किसका निकाल रहे हो? अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन का। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। ये हमारे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न कर लेना है। एंड सेकंड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला ये रहा। ये आपको कंप्लीट नोट डाउन करना है। ये इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज थी। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दूसरा लेक्चर रेडी होगा जो बहुत सून आपको वेरी सून आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो सेम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।